बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जिन्नात जो होते हैं वो लड़कियों के साथ किस तरह हम बिस्तरी करते हैं और उनकी निशानियां कौन सी होती हैं, उन लड़कियों की निशानियां कौन सी होती हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि उसमें निशानियां कौन कौन सी हैं और उनको कैसे भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। ऐसे अफराद चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। जिन्नात भी जो है ना वो अल्लाह की एक मखलूक है, जैसे कि इंसान है। इंसान भी शरीयत के जो है ना वो पाबंद है और जिन्नात भी जो है ना वो शरीयत के पाबंद है। जिन्नात जो है ना वो इंसानी ख़वातीन जो होती हैं, इनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, उन पर आशिक भी हो जाते हैं और अक्सर इंसानी जो है ना ख़वातीन को तंग भी करते हैं और उन पर आशिक होने के साथ साथ उनकी जिस्मानी तौर पर उनसे मिलते भी हैं, उनके जिस्म में जो है ना बीमारियाँ भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, जिनका इनसे पाला नहीं पड़ा होता, वो मानते भी नहीं हैं कि जिन्नात होते हैं या कोई ऐसी बीमारियां भी यानी कि पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ये ठीक बात नहीं है। किसी भी इंसान को बग़ैर तहकीक के किसी बात को रद्द नहीं कोई भी इंसान कर सकता। याद रखिए, जिन्नात इंसान को तंग करते हैं, इंसान पर आशिक हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो नर होता है जिन, यानी कि जो जिन मर्द होता है वो इंसानी औरत पर आशिक हो जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो वो जिन्नी जो होती है यानी कि चुड़ैल जिसे हम कहते हैं, वो औरत चुड़ैल औरत मर्द पर जो है ना, इंसानी मर्द पर जो है ना वो आशिक हो जाते हैं। ठीक है, और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी निशानियां कौन सी हैं उन लड़कियों की जिन पर आशिक हो जाते हैं जिन्नात और उनके साथ हम बिस्तरी करते हैं, और ख़वातीन को क्या महसूस होता है जब उनके साथ वो हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, तो वो या जिनसी मिलाप कर रहे होते हैं। तो ख़वातीन को ना नाफ के नीचे दर्द रहता है अक्सर औक़ात। ठीक है, उनको जलन भी रहती है नाफ के नीचे, उनको ब्लीडिंग का कभी मसला पैदा होता रहता है, अब बाज़ का लकोरिया भी हो जाता है, जलन को उनको अक्सर रहती है नाफ के नीचे और वो ऐसी तकलीफ़ होती है ये किसी को वो बयान भी नहीं कर सकती। डॉक्टर की जो है ना डॉक्टर की तरफ रुजू करती हैं, अपने टेस्ट वगैरह करवाती हैं, तो टेस्ट में तमाम रिपोर्ट्स उनकी ठीक आती हैं। मेडिसन लेती हैं, उन पर कोई असर नहीं होता मेडिसन का, क्योंकि जिन्नात जो है वो ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी कर रहे होते हैं और जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया हुआ होता है। वो ऐसा इस वजह से होता है। ख़वातीन को ऐसा महसूस होता है कि उनका जिस्म अंदर से खोखला हो गया हो। ठीक है, सारे टेस्ट ठीक होने की वजह से ठीक भी होते हैं। इसका इलाज ज़रूरी है, आप इसका इलाज करवाएं जिन्नात का। जिन्नात जब ख़वातीन के साथ जिस्म के साथ यानी कि मुदाखलत करते हैं तो उनके साथ जो है ना वो ऐसा होता है कि अगर कुंवारी लड़की है ना, तो कुंवारी लड़की पर अगर वो आशिक हो जाएंगे, उनके साथ हम बिस्तरी करेंगे जिन्नात, तो उसका रिश्ता नहीं होने देते। ठीक है, अगर अल्लाह ताला की तरफ से हो मंजूर तो वो रिश्ता हो जाता है, तो फिर ऐसा करते हैं कि वो उसको सारी ज़िंदगी औलाद नहीं होने देते। अगर अगर अल्लाह ताला जो है ना वो औलाद दे देता है, अल्लाह का हुक्म हुआ खड़ा होता है, तो फिर वो उसको कोशिश करते हैं कि उसको वो ज़िंदा ना रहने दे। तो ये जो है ना ये ऐसा मुमकिन होता है और अक्सर औक़ात ऐसा होता है जिन औरतों के साथ ये यानी कि हम बिस्तरी करते हैं, ये आशिक होते हैं जिन पर, उनको ये जलील और ख्वार करते रहते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा करते हैं कि शादी अगर हो भी जाए तो मियाँ बीवी को आपस में जो है ना मिलने नहीं देते। ठीक है, मियाँ बीवी को भी नहीं मिलने देते और नफ़रतें और कमज़ोरियाँ पैदा कर देते हैं कि एक दूसरे के करीब ही ना आएँ और एक दूसरे की शक्लें जो है ना वो इनको अच्छी ना लगे। तो जिन्नात जो होते हैं ये इंसानी शक्लों में भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ये हवाई शक्लों में भी आ जाते हैं, जानवरों की शक्लों में भी आ सकते हैं। तो हवाई शक्ल में ख़वातीन के साथ ये जो है ना वो मिलाप करते हैं। ख़वातीन को महसूस होता है कि उसका जिस्म जो है ना वो दर्द हो, नाफ के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है, बोझ रहता है। तो जब उनके साथ जो है ना वो मिलाप करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए। तो जो करना है अल्लाह ताला ने करना है, अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं करना। लेकिन इसका इलाज आप प्रॉपर किसी आमिल से करवाएं, 2 नंबर लोगों से ना करवाएं जो जिन्नात का जिसने तोड़ यानी कि चिल्ला वगैरह काटा हो, जिसने अमलियात जो है ना वो किए हों, जो उनसे करवाएं, 2 नंबर लोगों से ना करवाएं, इज्तनाब करें। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसका इलाज भी बताऊंगा कि इसका रूहानी इलाज आप कैसे कर सकते हैं, तो कैसे अपने जिन्नात को जो है ना वो भगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।